फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की बात चल रही है, उसके माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो भाई एक सर्कल हमने ये बना दिया, इसका माइनर सेगमेंट क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं तो ये माइनर सेगमेंट होने वाला है तुम्हारा, ये सेंटर हो गया, ये माइनर सेगमेंट है भाई, ये हमें ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और आपका सेगमेंट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट भी निकालना है। ठीक है, माइनर का भी निकालना, मेजर का भी निकालना है। तो अब आप ऐसा करोगे कि आपको देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको फॉर्मूला बताया गया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है वो टोटल सेक्टर के एरिया में हम लोग ट्राइंगल का एरिया सेपरेट करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये है। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7, सॉरी रेडियस 14 गिवन है आपको, 14 गिवन है रेडियस, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 डिग्री, ये आएगा इस पार्ट को सॉल्व करने पे। 1/2 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 60, तो ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 60 1 जा 60, 66 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और अब देखो कहाँ पे कैलकुलेशन में एरर ना हो कहीं, 22 इंटू 14 अपॉन में 3 माइनस 1/2, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 7 जा 14, तो अब यहाँ बचेगा केवल क्या, 2 7 जा 14 हो गया है, तो यहाँ बचने वाला है 7 मल्टीप्लाई बाई 14, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये 2 बच गया, 2 7 जा 14 फिर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 14 2 जा 28 कैरी 2 आ गया, 14 2 जा 28 में 2 ऐड करेंगे 30, 308/3 माइनस 7 7 जा 49/√3, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ √3 की वैल्यू हमको कुछ ऐसा पुट करने के लिए बोला नहीं है इन्होंने, तो हम नहीं पुट करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं अपने आंसर को, आपका अगर मन हो तो हम लोग आंसर अपना ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप कॉमन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो थोड़ा बहुत, या आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो इसको, जिसको जो थोड़ा बहुत करना है, और हमारा आंसर हम इतने पे ही रोक सकते हैं। 49 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा बेटा, या आप एक रास्ता नहीं, कुछ कोई रास्ता नहीं है, आप इसको या तो √3 की वैल्यू 1.73 पुट करो, या एलसीएम ले सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा ये कर लो बस, इसके अलावा आप रोक दो इसका आंसर को। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का, क्लियर हुआ या नहीं। अब मेजर सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, तो आपको बताया गया कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्किल के एरिया में आपको ये एरिया सेपरेट करना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया 308 माइनस 147/3 तो सर्किल का एरिया आप निकाल सकते हो भाई, 14 रेडियस है तो आप इजीली निकाल सकते हो, 22/7 इंटू 14 ठीक है, और 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो 27 इंटू 28 यहाँ पे आ जाएगा, और ये एज इट इज ब्रैकेट पूरा यूज कर नोट करना है, 308 माइनस 147/3 ये आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आ गया। सो अब आपके सामने देखो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट बचा है, तो सिंप्लीफिकेशन हमको करना पड़ेगा, जरा देखो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ दूर दूर। तो 22 मल्टीप्लाई 28, और माइनस ओपन करेंगे तो माइनस का 308 हो जाएगा, प्लस 147/3 भाई माइनस से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज होगा, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 2 10 50 50 25 का स्क्वायर 300 500 625 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे।
16 में से 8 सेपरेट करेंगे 8 आएगा, यहाँ 60 में से 30 सेपरेट करेंगे तो इस टाइप का कुछ आंसर इसका आ जाएगा। बोलो, इस टाइप का कुछ आंसर इसका आएगा। क्लियर हुआ? ये पहला क्वेश्चन था आज का। ठीक, ब्रैकेट लगा देंगे, मीटर स्क्वायर लिख दें, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के बात खत्म। जो भी यूनिट यहाँ पे गिवन है उसको ध्यान से देख लो, क्या है, सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ आज के दिन का पहला क्वेश्चन और सही है। चलिए भैया, पूरे क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट नहीं आ पा रहा है अभी भी, मैं एक साइज और छोटा कर दे रहा हूँ, अब देख लो आप अपने साथ। स्क्रीनशॉट ले लो, आपका हो जाएगा काम, चल जाएगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लो, फिर अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कहता कि खराब क्वेश्चन है। चलिए बेटा करिए, पढ़िए क्वेश्चन को, रीड करिए। ये बाहर क्यों जा रहा है भाई, क्वेश्चन जा रहे, चलिए करो। करते रहो बेटा, तब तक मैं इसमें थोड़ा सा फिगर आपको देना है हमें। ठीक है, फिगर मैं बना दे रहा हूँ। ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, ये एंगल 60 डिग्री आपको गिवन है, और ये आपका सेडेड रीजन है। सेडेड रीजन जो है वो अगर हम देखें, हमें जो दिख रहा है वो ये सेडेड रीजन। करिए भाई, ए पी बी, ये पी पॉइंट है आपका, और बी पॉइंट आपको दिख ही रहा है कि बी पॉइंट कहाँ पर है।
मेरा टाइम अप हो चुका है, आंसर किसी का नहीं आया, आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन में फिर से। देखिए आपको बेसिकली ये एक सेगमेंट के जैसा ही बन रहा है, बट ये एक्चुअल में सेगमेंट नहीं है। सेगमेंट के जैसा ही एक फिगर है, बट ये सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर आप क्वेश्चन रीड कर ही चुके हो, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो भाई ये एंगल 60 डिग्री गिवन है ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक ऐसे सर्कल का जिसका सेंटर क्या है, ओ है, रेडियस है 17 सेंटीमीटर। तो हम इसका मतलब रेडियस 17 सेंटीमीटर समझ पा रहे हो, मतलब ये आपको 17 सेंटीमीटर गिवन है ओए। ओए इक्वल्स टू ओ बी, और ये दोनों किसके इक्वल है बेटा, 17 सेंटीमीटर के, ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ एपी परपेंडिकुलर ओबी, एपी जो है परपेंडिकुलर है ओबी पर, इट मींस कि ये जो एंगल, कौन सा एंगल हो गया, एंगल ए पी ओ, ये आपका 90 डिग्री होगा। ये बात समझ पाए या नहीं समझ पाए, एंगल ए पी ओ आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर हुआ, एंगल एपीओ 90 डिग्री आ गया, ये क्लियर है या नहीं है? ठीक है, मैं देख लूंगा भी, वेरीफाई करते आंसर क्या आ रहा है। तो ठीक है, एंगल एपीओ कितना आ गया, 90 डिग्री है। अब हम आपसे ये कहेंगे कि चलो ये 90 डिग्री है, अब एपी की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। एपी इक्वल टू कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज 17 है, नहीं निकाल सकते क्या, ओपी की लेंथ निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर कि इन ट्राइंगल एपीओ, इन ट्राइंगल एपीओ, इन ट्राइंगल एपीओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि एपी का, सॉरी ओए का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज है ना, वो एपी स्क्वायर ओपी स्क्वायर के इक्वल होगा, यही तो बात है। अब ओए स्क्वायर, ओए स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, 17 का स्क्वायर 289, और एपी स्क्वायर का मतलब भी आप समझ पा रहे होगे, एपी स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर 225, और ओपी स्क्वायर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, 289 माइनस 225, ये सबको पता है कितना आएगा, 49 आएगा, 49 आएगा। तो ये 49 आ जाएगा इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर, और ओपी की वैल्यू आप निकालोगे तो अंडर रूट 49 आएगी, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब समझो इसके आगे आते हैं यहाँ पर। अब हमने क्यों ओपी निकाला, हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये शेडेड रीजन का, तो पूरे सेक्टर के एरिया में ये जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया सेपरेट करना पड़ेगा। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए इसकी बेस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए थी, वो हमें पता चल चुकी। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीओ, एंगल एपीओ, यही तो है एपीओ। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है सर। हाँ बेटा बोलो, कुछ गलत हो गया है क्या, बोलो बेटा। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ओपी आपका 7 सेंटीमीटर नहीं आएगा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ बस वही मेरे को पता है ना, ये सब चीजें गलतियां इतनी हो रही हैं। थैंक यू, 64, 8 15 17, सॉरी 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 8 आएगा बेटा। कैलकुलेशन के बहुत बुरे दौर से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे इतना पता है इस टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ सीपीओ आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना बनेगा बेटा, ओपी बेस है कितना है आपका, एपी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 17, थीटा की वैल्यू
60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 ओपी। ओपी की वैल्यू कितनी है? ओपी है आपके पास 8 सेंटीमीटर एंड एपी की वैल्यू जो है, एपी आपको 15 गिवन है, 15 ये 4 जा 8 एंड 60 1 जा 60, 66 जा 6 से नहीं कैंसिल हो सकता, 3 टाइम्स इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 11। तो बच क्या गया है 11 इंटू 17। ये तो प्रॉपर आंसर निकालना पड़ेगा भाई, इसमें रूट वूट वाला कुछ सीन है नहीं। तो 11 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन में 21 ये आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 60। भाई 7 3 जा 20 किया है ये, और 15 4 जा 60। अब समझो यहाँ पे 289, 7 इंटू 289 अपॉन 21 माइनस का 60। चलो अब कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई कर लें, 11 9 99, 11 8 88, 88 प्लस 9 97, कैरी 9 आ चुका है, 11 टू 22, 22 प्लस 9 31, 3179 अपॉन 21 आएगा, और माइनस का 60। हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 3179 ये आएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1260 आ रहा है, अपॉन में 21 आ रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये आपके पास आ जाएगा 19, 19 अपॉन 21। अब ये नंबर क्या 7 से कैंसिल हो रहा है क्या? देखो कुछ हो रहा है, सिंपलीफाई 9 18 2 20 नहीं हो रहा है, 7 से कैंसिल कर 7 जा 14, और कितना जाता है 14 तो 5, 7 7 जा 49, 2 नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 1919 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 1919 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े या नहीं, जल्दी से बताओ, क्या अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? कोई हो जिसको दिक्कत हो तो बता सकता है, अदरवाइज मैं बढ़ जाऊं बेटा। चलो ठीक है, बढ़ा ले। स्क्रीन चली जाती है जब मैं तुम्हारी चैट कभी कभी देखने लगता हूँ, बट आपको अब नहीं पता चलेगा कि मैंने आपकी चैट देख ली है, यही एक खास बात है। कुछ क्वेश्चंस थे, ये वाला ही क्वेश्चन है, चलो आ जाओ बेटा, तुम ही आ जाओ पहले, गलत नहीं हो गया। चलो चलो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सारे क्वेश्चन, अब आप कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें क्वेश्चन ये वाला कराया नहीं। मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि जो भी सैंपल पेपर आप उठाओ उसके सारे क्वेश्चन आपको लगाए हुए हैं। देख लो यहाँ पे, चलिए करके दिखाइए भाई, दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन पर। आपके पास है टोटल 2 मिनट इस क्वेश्चन को समझने के, क्योंकि बताऊंगा आंसर मैं ही, आप तो करोगे नहीं मुझे पता चल रहा है। ठीक है, चलो करके दिखाओ।
इस क्वेश्चन को लगाओगे आप लोग कि मैं बता दूं? जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन को आप लगाओगे या मैं बता दूं? बोलो भाई। हम बता दें? तो वो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप लगाना चाह रहे हो तो मैं 2 मिनट और दे दूं, 3 मिनट दे दूं, आप लगाओ, ठीक है? या फिर हम ही को बता लेना दो। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। पूरे सर्कल के ये जो सेमी सर्कल का एरिया है PBQ, उसमें सेक्टर के एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, चलो चलो भाई, इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या है, क्या होने वाला है। तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं वैसा ही कुछ होगा यहाँ पर। आपको आपको गिवन है फिगर सोर्स टू आर्क्स PAQ एंड PBQ। आर्क PAQ इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। PAQ जो है पार्ट ऑफ ए सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर O and radius OP, while RPBQ, PBQ is a part of a semicircle drawn on PQ as diameter। इसका डायमीटर PQ है, PQ पर रेडियस हमें गिवन है PM इक्वल टू, हमें जो रेडियस बनेगी सेमी सर्कल की, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है, और ये हमें गिवन है ऑलरेडी कि 5 सेंटीमीटर है। फिगर नहीं मेंशन कर सकता। आगे देखते हैं। P on PQ as a diameter with center M। ओके, इफ OP इक्वल टू PQ, और ये 10 सेंटीमीटर गिवन है कि OP इक्वल किसके है, PQ किसके इक्वल है, OP इक्वल टू PQ। PQ कहाँ पे आ रहा है, हाँ ये वही है, ठीक। और OP की वैल्यू मतलब जो हमारे पास जो एक रेडियस ऑफ एक सर्कल भी बना है ना, इस सर्कल का, सेक्टर का, तो रेडियस ऑफ सेक्टर आप मान सकते हो इसको। रेडियस ऑफ सेक्टर ये है, इसकी रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, बट हमें सेंट्रल एंगल नहीं पता है। सेंट्रल एंगल फिगर में मेंशन कर रखा है 60 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। ओके, ये डायमेंशन हमारे पास जो भी गिवन है हमने लिख लिया। अब कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? मेरे हिसाब से जो तरीका यही रहना चाहिए कि पूरे सर्किल के एरिया में, सेमी सर्किल के एरिया में, अगर इस सेक्टर के, लेकिन पूरे सेक्टर के एरिया ही हम क्यों सेपरेट करें भाई, नहीं कर सकते। तो आपको इस पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है भाई, इस पार्ट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना। और ये पार्ट क्या है, एक सर्किल का सेगमेंट ही तो बन रहा है। देखो इधर, अगर इस सर्किल को हम कंप्लीट कर दें आपके कहने पे, तो एक सर्किल का सेगमेंट ही तो बन रहा है। तो मतलब हमें सेमी सर्किल के एरिया में इस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना, सेक्टर नहीं, सेगमेंट बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आएगा उसमें एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट करना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट छोटी चीज तो है नहीं, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट PAQM, ये है आपका PAQM। तो ये आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई, और आंसर मेरा पाई में आ रहा है इसलिए हम पाई रखेंगे नहीं यहाँ पे। आर स्क्वायर 10 × 10, सिक्स, थीटा 60 है, तो 60 माइनस, सॉरी 60 अपॉन 360 डिग्री। आपका काम शुरू हो चुका है, कैलकुलेशन इरर आपको पकड़नी ही है। 1/2 R स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये ट्राइंगल कैसा है भाई, अब ये ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया आर स्क्वायर साइन थीटा से निकल जाएगा यहाँ पर। तो आर स्क्वायर का मतलब 10 × 10 साइन थीटा। साइन थीटा देख लो भाई, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अब समझो। पाई 60 × 60, 66 जा, और 2 × 2, 2 5 जा 10, और पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, 10
मल्टीप्लाई बाई 10 100 आ जाएगा, अपॉन में 6 आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, मैं सॉरी भूल गया मैं। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखना है इसमें, क्योंकि आंसर मेरा पाई में आ रहा है। 100 अपॉन, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर लेंगे, 50/3 आ रहा है, 50/3 ये आ रहा है। और ये आपके पास आएगा 50 अप, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 आप कर लो, 25 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 50π/3 माइनस 25√3/2। यहाँ तक सही है क्या? ये सेगमेंट का एरिया सबको समझ में आ गया कि भाई ये होना चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो πr², r² का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि सेमी, अच्छा सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 है। सो 5 × 5 25π, 25π। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो आएगा 25π माइनस 150π/3 माइनस 25√3/2, 25√3/2। अब समझो इसके आगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, तो अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो 5 लिखा है, ठीक है। तो 25π माइनस 150π/3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25√3/2। अब समझो, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे किया जाए। यहाँ पे 25, कुछ गलत हुआ है क्या, डन हो गया इनका, अच्छा डन हो गया है। यहाँ पे सेमी सर्किल का एरिया गलत निकाल लिया हम लोग। एरिया ऑफ सेमी सर्किल πr²/2 होता है, तो 25/2 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम अगर लोगे तो 25 3 जा 175, और ये आएगा 300 और अपॉन में 6, तो 75, 225/6 आ जाएगा, माइनस को भी। इस पार्ट को देखो बेटा, सिंप्लीफाई करो। इनका एलसीएम अगर हम लें तो 6 आए, इस पार्ट का केवल अगर एलसीएम हम ले रहे हैं तो, ठीक है। और जब इस पार्ट का एलसीएम आप 6 ले लोगे, तो आपको इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 75π आ जाएगा। माइनस करेंगे अब हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300π आ जाएगा, और ये आएगा आपके पास 25√3/2। अब ये आएगा माइनस का 225π, माइनस का 225 क्यों ही करें इसको हम, 25√3 को आगे लिख देते हैं, और 225π इसको हम पीछे लिखे दे रहे हैं, ये आ गया। फिर से हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें, बट हमें आंसर भी देखते रहना कि हमें मैच क्या कराना है। आंसर में हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये 25 कॉमन आ रहा है, 25 कॉमन आ रहा है हमारा, तो ये सिंप्लीफाई करना चाहिए मुझे। तो हम इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 से कह रहा हूँ, 3 से कैंसिल करें, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये आ रहा है हमारे पास। तो 25√3/2 माइनस 75π/3। अब बेटा देखो गलती कहाँ हो रही है, अब गलती देखो कहाँ पे हुई है, बोलो। यहाँ गलती हुई है, नहीं 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 सही है, पहचानो बेटा गलती कहाँ हुई है, गलती बताओ। 50π यार, ये कहाँ पे गलती हो रखी है, ओह माय गॉड शिट, ये गलती हो गई, ये 50π था क्या, सोच नहीं सकता। तो गलतियां ऐसी होंगी तो तुम्हारे भी बस की नहीं है बेटा पता कर पाना उन्हें, और इसको 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। छोड़ो, ठीक है, अब कर लेना बेटा, इसके आगे का सॉल्व मैं अब नहीं करने वाला, इसको देख लो। अब आपका कैलकुलेशन पार्ट आप कैसे कर रहे हो, आपको मैच करवा देना है, ठीक है।
बोलो आगे बढ़ जाए अब हम। वो 150 को हमने 50 को 150 लिख दिया, देन वो सॉल्व करने लगे तो और बड़ा आंसर आने लगा। देखो क्लियर हुआ, कर लेना इसके आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, थोड़ा सा इनको आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या बेटा? इस टाइम स्क्रीन नहीं दिख रही क्या आपको? दिख रही है, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये लोग गोल गोल घूम रहे हैं तब से। जरूरत से ज्यादा इस लैपटॉप से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि 3 4 5 चीजें एक साथ क्लिक कर दें, देन उसके बाद ये प्रॉपर आपको वर्क करके देगा, तो ये नहीं होता है। चलो इसको घूमने देते हैं, आते हैं यहाँ पे तब तक। तो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर ये गोल गोल घूमेगा, ये इसके मन की बात है। क्वेश्चन कहाँ से लाऊं फिर तुम्हें दिखाने के लिए? यहाँ से दिखाया नहीं सकता, यहाँ से दिखा नहीं सकता, कहाँ से? अरे यार गलती न करती अपनी। चलो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए। ये तो आपसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन, आपकी बुक का ही है, बाहर का है नहीं। शायद ये इस टाइप हम लोगों ने पढ़ा भी है। करके दिखाइए पूरा क्वेश्चन। अच्छा स्क्रीन चली गई, ओके ओके कोई नहीं। स्क्रीन अभी हम ला के देते हैं तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? पूरा टाइम अप हो चुका है इस क्वेश्चन का, और आंसर देख लेते हैं इसमें क्या आंसर आने का, ठीक है। ये सफिशिएंट टाइम था। देखा, ABDC इज ए क्वाड्रेंट, ABDC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है, ये सर्कल की बात हो रही बेटा। ये जिसका एक पार्ट, ये मैंने बोला ना, जैसे इसको कंप्लीट करें तो एक सर्कल मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसकी रेडियस आपको गिवन कितनी? 28 सेंटीमीटर। तो ये अच्छी बात है भाई, 28 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है इन्होंने। तो आप लिख दो कि हाँ ये 28 सेंटीमीटर है, मतलब AB भी 28 हो जाएगा, तो AC भी कितना होगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वी कैन कैलकुलेट द, लेकिन अभी हमारे पास ये सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। BC इज अ डायमीटर, एज अ डायमीटर, और इसका सेंटर पॉइंट हमने मान लिया है O, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक, तो BC की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग निकाल भी सकते हैं। फिर हम वही करेंगे कि ये सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, और फिर सेमी सर्किल के एरिया में सेगमेंट का एरिया सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा ही आपने भी करने की कोशिश की है या नहीं, मुझे बताइए। ऐसा ही आपने करने की कोशिश की है या नहीं? तो हम लोग इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इसकी, चलो निकालते हैं भाई। सेगमेंट का एरिया तो पहले निकाल ही सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो आपका आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2, ये क्वाड्रेंट है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट का नेम लिख सकते हो BDCO। ओ पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है, तो BDCO। सो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए बोला गया, आर स्क्वायर 28 मल्टीप्लाई बाई 28, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360, सॉरी 90 है, सो सॉरी 90 क्वाड्रेंट है तो 90 माइनस 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है?
28 मल्टीप्लाई बाई 28 और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है, साइन 90 होता है 1। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 90 1 जा 90, 90 4 जा 4 से 4 कट गया है 22 मल्टीप्लाई बाई 28 और यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 14 टाइम्स में तो 14 मल्टीप्लाई बाई 28। 28 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो ले लो कॉमन, 22 माइनस 14 करेंगे तो शायद 8 आ जाएगा और ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64 कैरी 6 आया, 8 2 जा 16 6 22 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये आ रहा है आपका सेगमेंट का एरिया। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने के पास ये बीसी की लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है, तो अब हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज कर रहे हो तो बीसी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर मीन्स क्या होता है, बीसी स्क्वायर मीन्स आप समझ सकते हो कि बीसी का स्क्वायर है और ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 28 का स्क्वायर हो जाता है और ए सी 28 स्क्वायर। तो 28 स्क्वायर आपको पता है कितना आएगा बेटा, 784। आप ऐसा कर सकते हो 784 प्लस 780। अब इसमें अगर आप इतना फंसना नहीं चाह रहे हो तो आपको पता है ना 28 का स्क्वायर 2 बार ऐड करना, तो 2 इंटू 28 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 इंटू 28 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बीसी स्क्वायर ये आ चुका है तो अब बीसी की वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो बीसी इज इक्वल टू आएगा √2 और 28 का स्क्वायर। समझ रहे हो, आपको पता है ना रूट के बाहर 28 आएगा तो 28 का स्क्वायर आएगा तो 28 बच जाएगा, 28 √2 आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की। अब हम ओ बी निकाल सकते हैं, ओ बी हमारी रेडियस बन जाएगी सेमी सर्किल की 28 का हाफ होगी, भाई पूरी बीसी है 28/2, तो भाई बीसी डायमीटर बोल रहा है तो ओ बी हमारी रेडियस बन जाएगी, रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होती है, तो 14 √2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो आएगा वो आने वाला है आपके पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2/2, यही तो होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर आपका आएगा 28 √2, ये 14 √2 सॉरी, 14 √2 मल्टीप्लाई बाई 14 √2, 14 √2 ओ अपॉन में 2 11 टाइम्स में कैंसिल होगा, 7 2 जा 14 होगा और 11 इंटू 28 इंटू 2 आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 28 2 जा 56, 56 इंटू 11 कर लो, ये आ गया 6 और 6 5 11 कैरी 1 आ चुका है और 5 1 6 616 आ रहा है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 616 आ रहा है। और हाँ यही किया है बेटा, इसके पहले हमने हमने पहले इसके पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही बताया जिस हिसाब से आपने लिखा है, ठीक है, जिस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो उसी टाइप से मैंने बताया ही है इस क्वेश्चन को। तो आंसर मैच किया है या नहीं किया ये बताओ, वो माइंड के ऊपर है कि किस टाइम आपके माइंड में किस कौन सी चीज आ रही है, ठीक है। अगर माइंड में आपकी सही चीजें आ गई हैं तो फिर वही है, अब इसमें ज्यादा सोचने का टाइम रहता है जब, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो वो जो आ गया तो वही कर लो, सही सब कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट 224 माइनस 616 शेडेड रीजन आ जाएगा, सेगमेंट आपके पास आ जाएगा 616 माइनस 224,
सपरेट करो 2 आ जाएगा, और 6 11 में 2 सपरेट करेंगे कितना आएगा 9, और 392 सेंटीमीटर। ठीक है, 392 आंसर करेक्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जिनको लेना है स्क्रीनशॉट। अब आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में देकर जाऊंगा मैं, अगर है कोई अगर क्वेश्चन ढंग का तो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में लगाओ, ये क्वेश्चन होमवर्क में लगाओ। चलो भाई, ये क्वेश्चन हमें होमवर्क में करके लाना है। क्वेश्चन मैंने बड़ा भी कर दिया है, थोड़ा सा छोटा करूँ तो शायद ज्यादा साफ आएगा, तो आपको छोटा कर देते हैं। ये देखो, डायमेंशंस क्लियर ना दिख रहे हो तो आप बता दो। पूरे पेज भर का लाना है तो मैं पूरे पेज भर में ला दूं, सब कुछ किया जा सकता है। आप कहो बस, आप कहे तो दो, लेकिन होगा नहीं है। ये देखो, पूरे पेज भर कर ले आया है। अब तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये होमवर्क में लगाओ इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और देकर जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। कंट्रोल सी। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है वो ये है। हम्म, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। The circumference of a circle exceed the diameter by 16.8, then find the radius of the circle. सिंपल है, आप कर सकते हैं। एक एमसीक्यू दिया है आपकी एनसीईआरटी में, अगर आपको याद होगा, वो किसी एक एक्सरसाइज के लास्ट में है। उस एमसीक्यू को भी प्रिपेयर करके रखिएगा, उस टाइप के वो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एमसीक्यू में। ठीक है, तो आप कर सकते हो आप इसको। तो बस आज की क्लास में केवल इतना ही रखा जाएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।